यह जानकर बड़ा क्षोभ लग रहा है कि कांग्रेस जैसी महान पार्टी की आज ये स्थिति है कि उसे अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की ओर देखना पड़ रहा है जिसकी अपनी कोई वैचारिक पृष्ठभूमि नहीं है। मेरा आशय प्रशांत किशोर से है। पार्टी के भीतर जो लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर को निर्णायक भूमिका नहीं दी जानी चाहिए, मेरा मानना है कि वो पार्टी के शुभचिंतक हैं और वो संगठन के और राजनीतिक विचारधारा और नीति रीत को अच्छी तरीके से समझते हैं। और जो ये चाहते हैं कि स्टीयरिंग पे बैठा दिया जाए कांग्रेस पार्टी के प्रशांत किशोर को, वो निश्चित तौर पर सतही हैं और उनको ना तो राजनीतिक विचारधारा की समझ है और ना तो राजनीतिक दलों की परंपरा की और ना तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की। कांग्रेस पार्टी क्या सभी पार्टियां 1984 के बाद से स्ट्रेटजिस्ट हायर करती रही हैं बाज़ार से, विज्ञापन कंपनियों को हायर करती रही हैं बाज़ार से अपने इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए, लेकिन उनको निर्णायक भूमिका कभी नहीं दी। 1984 में राजीव गांधी ने लिंटास और रीडिफ्यूज़न नाम की जो दो बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल एडवर्टाइजिंग कंपनियां थी, उनको अपनी पार्टी का इलेक्शन कैंपेन सौंपा था, लेकिन उसके ऊपर नियंत्रण रहता था श्रीकांत वर्मा का। श्रीकांत वर्मा उद्भट साहित्यकार और कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य रहे हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के भीतर आज भी बहुत ही वैचारिक, बहुत ही कुशाग्र और बहुत ही मेधावी राजनेता हैं और उनको ये जिम्मा दिया जाना चाहिए। प्रशांत किशोर से यदि काम लिया जाना है तो एक प्रोफेशनल के रूप से काम लिया जाना चाहिए। जैसे 2014 में भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन चलाया, फिर नीतीश कुमार का कैंपेन चलाया, फिर ममता बनर्जी का कैंपेन चलाया, तो वो तो उनकी अपनी एक दुकान है। यदि दुकान के सीईओ को आप संगठन की गद्दी पे सीईओ बना के बैठा दोगे, नीति नियंता बना के बैठा दो, तो आपकी पार्टी कहाँ जाएगी? वो तो डूब मरेगी। आप अपनी पार्टी को बचाना है तो पार्टी के भीतर से ही इस तरीके के रणनीतिकारों को, ऐसे वैचारिक लोगों को, ऐसे मेधावी लोगों को आगे लाइए। वो योजना और रणनीति बनाएंगे, इम्प्लीमेंट का काम प्रशांत किशोर जैसे लोग करेंगे। पूरी दुनिया में आजकल जो इलेक्शन होते हैं वो सर्वे के आधार पर टिके होते हैं, सोशल मीडिया के कैंपेन्स होते हैं और बहुत सारी ऐसी कुशल कंपनियां हैं जो बिल क्लिंटन का और ट्रंप का और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का, फ्रांस में, रूस में, हर जगह सोशल मीडिया ही कैंपेन चलाता है, लेकिन वो राजनीति का हिस्सा नहीं होते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं। आज इस राजनीतिक कंजर्वेटिव के साथ है तो कल डेमोक्रेट के साथ हो जाएंगे। प्रशांत किशोर कल भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, फिर परसों नीतीश के पास पहुंच गए, फिर नरसों ममता बनर्जी के पास पहुंच गए, आज फिर कांग्रेस के पास आए हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड दैव योग से 2014 में यदि प्रशांत किशोर नहीं भी होते तो भी मोदी की विजय तय थी। पश्चिम बंगाल में प्रशांत किशोर नहीं होते तो भी ममता बनर्जी की विजय तय थी। हाँ, उनको एक योगदान हम नीतीश कुमार की जीत को लेके दे सकते हैं, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना ज़बरदस्त नहीं रहा कि वो इतने करिश्माई व्यक्तित्व हैं कि उनके हाथ में कोई नेतृत्व दे दिया जाए तो उस पार्टी की बैतरणी को पार लगा देंगे। नहीं, वो आपके अपने संकल्प से होगा, आपके अपने विचार से होगा, आपकी अपनी रणनीति से होगा और आपके अपने सामूहिक नेतृत्व से होगा। पीके का ट्वीट मैंने भी पढ़ा है और उनने अपने ट्वीट में भी ये इस बात को स्वीकार किया है कि मेरी भूमिका ज़्यादा नहीं है। वहाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि नेतृत्व और साझा कलेक्टिव लीडरशिप की बात की है, कलेक्टिव लीडरशिप और लीडरशिप की समझ से पार्टी आगे बढ़ेगी और बढ़ना भी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि प्रशांत किशोर अभी भी एक प्रोफेशनल हैं, अभी भी उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि संदिग्ध है। कोई भी राजनीतिक दल यदि अपने संगठन में शामिल करके उन्हें स्ट्रेटजिस्ट बनाता है तो एक ये गलत शुरुआत होगी और मैं इसके पक्ष में, मेरा मत तो कभी नहीं रहेगा। धन्यवाद।